नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। कच्चे कर्मचारियों की नौकरी होगी पक्की, सरकार लाएगी एक्ट। सीएम नायब सिंह सैनी बोले 1,20,000 लोगों को होगा फायदा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता की। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मीडिया कर्मियों की समस्याओं के लिए निर्णय लिया है कि उनकी मासिक पेंशन की 2 शर्तें हटाई। पत्रकार की पेंशन आपराधिक मामले सामने आने पर या गलत आचरण या कोई और ऐसा मुद्दा सामने आने पर हट जाती थी। परिवार में 2 मीडिया कर्मी काम कर रहे हैं तो एक को पेंशन मिलती थी। इन दोनों शर्तों को हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरा फैसला किसानों के लिए किया है। जब से मैं प्रदेश का मुख्य सेवक बना तब से मैं किसानों के बीच जाता रहा। मैं भी गरीब किसान का बेटा हूं। हमने किसानों के लिए कई फैसले किए हैं। हमने एक और फैसला किया है, इस बार हरियाणा में कम बारिश हुई है, इसलिए फसलों की लागत और उनकी मेहनत बढ़ती है। हरियाणा के अमन सेहरावत सेमीफाइनल में गांव में किया हवन, खुशी का माहौल। पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों में हरियाणा के झज्जर जिले के बिरोहड़ गांव के लाडले पहलवान अमन सेहरावत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने अपना पहला मैच 10-0 से जीता और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में अबकारोव को 12-0 से हराया। उनकी जीत पर गांव बिरोहड़ में खुशी का माहौल है। अमन सेहरावत ने दोनों मैचों में एक तरफा जीत हासिल की है। वहीं परिजनों व ग्रामीण द्वारा बिरोहड़ गांव स्थित बाबा रघुनाथ मंदिर में हवन व पूजा अर्चना का आयोजन करवाया जा रहा है। गांव के मुख्य बस स्टैंड व अमन सेहरावत के खेलों की ढांडी में बने मकान में टीवी पर कुश्ती देखने की व्यवस्था की गई थी। गुरुग्राम के चिंटल पैराडीसो का एक और टावर असुरक्षित घोषित, 15 दिनों के अंदर खाली करने के आदेश। सेक्टर 109 की चिंटल पैराडीसा सोसाइटी का टावर जो अब खाली किया जाएगा, इसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने टावर में रहने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से फ्लैट खाली करने को कहा है। कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली की तरफ से स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टावर जे को असुरक्षित घोषित किया गया था। ऐसे में हादसे के खतरे को देखते हुए टावर को तत्काल खाली करवाया जाए। खतरे को रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 34 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मोहम्मदपुर में ग्रामीणों ने किया स्कूल बंद। छात्रों से मिलने स्कूल पहुंचे विधायक आफ्ताब अहमद बोले 10 साल से षड्यंत्र। हरियाणा के नूंह जिले के मोहम्मदपुर गांव में ग्रामीणों ने राजकीय प्राथमिक स्कूल बंद कर दिया है। तब वहां पढ़ रहे 175 छात्रों पर काफी समय से एक भी नियमित शिक्षक शिक्षा विभाग ने नियुक्त नहीं किया। सरपंच सहित गांव के जिम्मेदार लोगों द्वारा बार बार मांग के बावजूद जिला शिक्षा विभाग शिक्षक मुहैया कराने में कामयाब नहीं हुआ। तो स्थानीय विधायक व कांग्रेस विधायक दल के उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद गुरुवार को स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोगों के अलावा पीसीसी सदस्य महताब अहमद भी उनके साथ मौजूद रहे। विनेश के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च। ओलंपिक में अयोग्य घोषित करने का रोष। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक की कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से पहले अयोग्य घोषित करने का विरोध करते हुए कांग्रेस के गोहाना और बड़ौदा विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ फव्वारा चौक पर धरना दिया। बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि भाजपा सरकार में खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। खिलाड़ी को फाइनल मुकाबले में बाहर निकालकर उसके साथ अन्याय किया गया है। सरकार की तरफ से मामले की जांच कराई जाए। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देती है, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। महिला खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठने के दौरान दुर्व्यवहार किया गया था। अब ओलंपिक खेलों में भी महिला खिलाड़ी षड्यंत्र का शिकार हुई है। मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक से लेकर छोटू राम चौक तक पैदल मार्च भी निकाला है। पूर्व सीएम हुड्डा के बयान पर महावीर फोगाट का पलटवार। कहा विनेश को राज्यसभा भेजना केवल राजनीतिक स्टंट। पहलवान विनेश फोगाट के समर्थन में खिलाड़ियों के साथ साथ नेता भी आने लगे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था। उन्होंने कहा कि आज
हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली है। अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने के बयान पर द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गीता व बबीता फोगाट ने कांग्रेस सरकार के समय कई पदक हासिल किए और बावजूद इसके उन्हें उनका हक यानी कि नौकरी नहीं दी गई। इसके बाद गीता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और फिर सरकार ने उसे डीएसपी बनाया। वहीं कोर्ट की शरण लेने के बाद ही बबीता फोगाट को भाजपा ने खेल विभाग में उप निदेशक का पद दिया। महावीर फोगाट ने कहा कि अब भूपेंद्र हुड्डा का विनेश को राज्यसभा में भेजने का बयान केवल राजनीतिक स्टंट है। औलाद के लिए अपने पति से जिस बहन की कराई शादी, बेटे को जन्म देने के बाद हो गई फरार। मुकुंदलाल जिला नागरिक अस्पताल में नवजात बेटे को अस्पताल में छोड़कर महिला एक युवक संग फरार हो गई। नवजात को अब उसकी बहन संभाल रही है। उसका रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी से देखा तो पता लगा कि महिला किसी के साथ जा रही है, जिसके बारे में ना तो महिला के पति को पता है और ना ही उसकी बहन को। बिहार के जिला सीतामढ़ी के गांव सहीहारा निवासी ललिता की शादी लगभग 18 वर्ष पहले छोटे लाल से हुई थी। वो पति के साथ जड़ोदा गेट जगाधरी में किराए पर रहती है। पति प्लाईवुड फैक्ट्री में कार्य करता है। शादी के कई साल बाद भी उनके पास अपनी औलाद नहीं हुई है, इसलिए उसने पति से अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी। हरियाणा में डेरा प्रमुख की रस्म पगड़ी पर हिंसा की आशंका, इंटरनेट बंद, 15 से 16 कंपनियां तैनात, दो पक्षों में छिड़ा है गद्दी पर विवाद। हरियाणा के सिरसा में डेरा जगमाल वाली के संत वकील साहब की रस्म पगड़ी आज पुलिस के कड़े पहरे में होगी। वकील साहब के निधन के बाद डेरा की गद्दी को लेकर दो पक्ष में टकराव की आशंका को लेकर हरियाणा सरकार ने सिरसा में इंटरनेट सेवा बंद कर रखी है। बुधवार रात शाम 7 बजे के जिले में इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी। डेरा जगमाल वाली को सिरसा प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। सिरसा के अलावा फतेहाबाद व हिसार से पुलिस फोर्स सिरसा बुलाई गई है। इनकी तैनाती डेरा जगमाल वाली के चारों तरफ कर दी गई है। रस्म पगड़ी के अवसर पर हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के अलावा देश के अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। भिवानी में गन पॉइंट पर कैश लूटने वाले को कैद, बैंक जा रही महिला से छीना था 1 लाख कैश, गोली चलाकर फरार। हरियाणा के भिवानी जिला में महिला से बैंक जाते समय गन पॉइंट पर 1 लाख कैश लूटने के मामले में गुरुवार आरोपी को जिला न्यायालय द्वारा 7 साल कैद की सजा व 15,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। भिवानी के सांगा निवासी महिला ने थाना सदर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि 8 सितंबर 2023 को सुबह घर से अपने बैंक में 1 लाख जमा करवाने के लिए जा रही थी। भिवानी में पटरी से उतरे मालगाड़ी के डिब्बे, मालगाड़ी की टक्कर से नंदी की मौत, बड़ा हादसा टला, रेल मार्ग बाधित। हरियाणा के भिवानी रेवाड़ी रेल मार्ग पर जीतू वाला रेलवे फाटक के पास एक नंदी के मालगाड़ी के नीचे आने से मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हालांकि मालगाड़ी की रफ्तार बेहद कम थी, इसलिए बड़ा हादसा बच गया। मालगाड़ी के ट्रैक से नीचे उतरने की सूचना मिलते ही रेलवे के तकनीकी विंग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस वजह से भिवानी रेवाड़ी रेल मार्ग भी बाधित हुआ। फरीदाबाद में करंट लगने से बिजली कर्मी की मौत, कर्मचारियों ने बड़े अधिकारियों पर जड़े आरोप, अस्पताल के बाहर जताया रोष। हरियाणा के जिले फरीदाबाद में स्थित वल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में आज 11 केवी की बिजली की लाइन पर काम कर रही एक बिजली कर्मचारियों की करंट लगने के चलते मौत का मामला सामने आया है। मामले में जानकारी देते हुए बिजली निगम के खेड़ी सब डिवीजन के प्रधान लेखराज चौधरी ने बताया कि मृतक मनोज पुत्र राजेंद्र, उम्र 34 वर्ष, जो गुरुग्राम के बादशाहपुर का रहने वाला था। पिछले 3-4 वर्षों से वो फरीदाबाद के बिजली निगम में काम कर रहा था। फिलहाल मनोज वल्लभगढ़ स्थित सिटी 1 में काम कर रहा था। आज मनोज बिजली निगम के बड़े अधिकारियों के निर्देश पर ऊंचा गांव के पास 11 केवी की लाइन को ठीक करा रहा था। इस दौरान मनोज को करंट लग गया। हादसे के बाद मनोज के साथी कर्मचारी उसे फरीदाबाद के सेक्टर 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचे पर मनोज ने दम तोड़ दिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।